तो आज की वीडियो एक प्रोफेशनल माइक्रोफोन के बारे में है जिसके अंदर इतने फीचर्स हैं जिसको मैं टेस्ट करते करते थक गया था बिकॉज ये एक प्रोफेशनल माइक्रोफोन है बोया ब्रांड की तरफ से बोया माइक। इट इज़ अ 3-in-1 वायरलेस माइक्रोफोन। अब बोया ऑब्वियसली आपने नाम सुना होगा, काफ़ी पुराना माइक है, काफ़ी टाइम से यूज़ हो रहा है। एंड इसके अंदर एक और बहुत बढ़िया फीचर है, अभी आप जैसे देख रहे हो हम जो अभी ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो कैमरा में भी हो रही है, फ़ोन में भी हो रही है एट द सेम टाइम यूजिंग दिस माइक्रोफोन। उसका क्या फीचर है, क्या रीज़न है, उसके बाद हम आगे करेंगे। और जो पूरी ऑडियो आप मोस्ट ऑफ द वीडियो में सुनने वाले हो वो इसी माइक से आने वाली है। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अनबॉक्सिंग से कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले आपको मिलेगा एक चार्जिंग केस जिसके अंदर आपको 2 ट्रांसमीटर मिलते हैं, 2 माइक्रोफोन बेसिकली, एक रिसीवर है। उसके बाद आपको 2 फर विंडशील्ड मिलेंगी। देन आपको मिलता है TRS टू TRS ऑडियो केबल जो 3.5 mm की है। USB-A टू USB Type-C केबल मिलती है। 2 लेवलियर माइक्रोफोन भी आपको इस बॉक्स के अंदर मिलते हैं। देन माइक क्लिप हैं जो दोनों माइक्स के लिए आपको मिलेंगे। फोम विंड स्क्रीन है लेवलियर माइक्रोफोन के लिए। देन यहाँ पे आपको दोनों अडाप्टर बॉक्स के अंदर मिलते हैं, एक लाइटनिंग है, एक टाइप सी है, फिर चाहे आप आईफोन यूज़ कर रहे हो या एंड्रॉइड। तो बेसिकली आप किसी भी लाइटनिंग या टाइप सी कंपेटेबल डिवाइस से आप ये माइक्रोफोन यूज़ कर पाओगे। देन 2 मैग्नेट्स हैं ऑब्वियसली माइक पे यूज़ करने के लिए। USB-A टू USB-C अडाप्टर भी आपको मिलता है। और फाइनली एक कैरिंग पाउच जिसमें आप ये सारी चीज़ें कैरी कर सकते हो। एंड आई थिंक बहुत टाइम के बाद एक कुछ ऐसा माइक्रोफोन मुझे मिला है जिसके बॉक्स के अंदर इतनी सारी चीज़ें रहती हैं। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस एंड फीचर्स के बारे में। ऑडियो जैसे मैंने आपको बोला आप ऑलरेडी इसी माइक से सुन रहे हो, तो टेक्निकलिटीज़ की अगर मैं बात करूं तो ये जो माइक है ये कैप्चर करता है 48 किलोहर्ट्ज एंड 24 बिट पे ऑडियो को। जो 24 बिट इस प्राइस रेंज में इज़ अ गुड थिंग बिकॉज आपको नॉर्मली कहीं माइक्स इस रेंज में भी 16 बिट का ऑडियो देते हैं, तो आप जो सुन रहे हो दैट इज़ 24 बिट। देन अगर मैं फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स की बात करूँ तो वो 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक का आपको पूरा रेंज मिलता है टू मेक श्योर कि आपको बेटर ऑडियो मिले। अब देखो ये जो माइक्रोफोन है ना ये ड्यूल चैनल है, जैसे मैंने आपको बोला 2 माइक्रोफोन्स मिलते हैं। तो ड्यूल चैनल में क्या होता है कि आप दोनों माइक से ही ऑडियो कैप्चर कर सकते हो। और बढ़िया चीज़ ये है इसमें आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, या तो आप स्टीरियो रिकॉर्ड कर सकते हो जहां पे आपके दोनों माइक्रोफोन्स यूज होंगे। एंड ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, टेक्निकलिटी जो आपको पता होनी चाहिए एक माइक खरीदते टाइम, कि जब आप स्टीरियो मोड में रिकॉर्ड कर रहे हो ना तो एक माइक्रोफोन लेफ्ट चैनल में रिकॉर्ड करते हैं, एक राइट में। अब इससे फायदा क्या होता है कि जैसे आप पॉडकास्ट कर रहे हो तो आपको दोनों अलग चैनल्स पे ऑडियो मिलेंगे ताकि आप बेटर एडिटिंग कर सको। अभी जैसे मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ हम ये स्टीरियो पे रिकॉर्ड कर रहे हैं ताकि एक ही माइक से हमारे दोनों चैनल पे सिमिलर लेवल्स आए, ठीक है। तीसरा ऑप्शन मिलता है सेफ्टी ट्रैक, जहां पे ये 2 ट्रैक्स रिकॉर्ड करेगा, एक नॉर्मल लेवल पे, एक -6 dB पे, सो दैट आपको एक सेफ्टी ट्रैक मिले जिसको आप यूज कर सकते हो इन केस अगर आपका जो ऑडियो थोड़ा डिस्टॉर्ट होता है। अब अगर मैं ट्रांसमीटर्स की बात करूं तो इस तरीके से आपको एक माइक मिलता है जो शायद थोड़ा सा आपको देखने में थोड़ा बिगर इन साइज लगे, बट नॉर्मली जो थोड़े ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग वाले माइक्स होते हैं वो यूजुअली दे आर बिगर इन साइज। अब इसके अगर आप लेफ्ट साइड पे देखोगे आपको 3 अलग अलग कलर्स के बटन दिखेंगे, पावर बटन है, NR है, देन रिकॉर्डिंग का रेड बटन मिलता है। अब इसके अंदर ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग का फीचर है जो आपको यूजुअली 25 से 30 हज़ार के माइक्स में मिलता है, बट ये माइक आपको इजीली 15 to 16,000 के बीच में मिल जाता है। तो हाफ द प्राइस में आपको ऑन बोर्ड रिकॉर्डिंग मिल रही है। तो 8 GB का इसके अंदर इंटरनल रिकॉर्डिंग आपको मिलता है। बेसिकली आप 15 घंटे तक का ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अब इसको आप किस केस में यूज कर पाओगे, मान लेते हैं अभी जैसे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कई बार क्या होता है कि हमारे पास रिसीवर नहीं है, मुझे वॉइस ओवर करना है, या मैं जस्ट ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे एकदम से लगता है कि मुझे कुछ ऑडियो रिकॉर्ड करनी है, मैं रिकॉर्ड करूंगा। एंड सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी कि ये जो आपका ट्रांसमीटर है आप इसको PC लैपटॉप में तो कनेक्ट करके ऑडियो एक्सेस कर सकते हो। इवन अपने फ़ोन में आप Type-C टू Type-C केबल लगाओ, जो भी ऑडियो आपके माइक के अंदर है आप उसको ईजिली एक्सेस करके सोशल मीडिया पर यूज़ कर सकते हो। और ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग का भी जो ऑडियो है वो 24 बिट पे ही रिकॉर्ड होता है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नॉइस रिडक्शन बटन की, इसके लिए हमें आउटडोर जाना पड़ेगा। अच्छा, अब हमने ये जो बोया माइक है ये अपने फ़ोन पे लगा लिया है, तो अभी आप फ़ोन से ऑडियो कैसा आता है वो आपको थोड़ा आइडिया पता लगेगा। पहले हमने पूरा अंदर जो किया वो कैमरा पे था, अभी फ़ोन पे है। अब एक बोलते बोलते मैं थोड़ा पीछे की तरफ मूव कर रहा हूँ बिकॉज़ यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 400 फीट का जो डिस्टेंस है, प्रैक्टिकल डिस्टेंस, अगर आप लाइन ऑफ साइट में हो, मतलब बीच में कुछ दीवार वगैरह नहीं है, तो अभी मैं ट्राई करूँगा जितना पीछे जा सकता हूँ 150 से 200 फीट जो प्रैक्टिकल है, बिकॉज आप फ्रेम में विजिबल भी होने चाहिए। तो अभी मैं पता नहीं कितना, आई थिंक 150 फीट के आसपास पीछे आ चुका हूँ। आई ट्राई टू गो मैक्सिमम 200 फीट्स जहाँ पे शायद मैं आपको दिखूंगा भी नहीं। अगर ऑडियो आ रहा है तो बढ़िया है, नहीं आ रहा तो आपको पता लग जाएगा बिकॉज हम भी ये चीज़ पहली बार ही टेस्ट कर रहे हैं। ऑनेस्टली जो रहेगा वो आपके साथ मैं शेयर कर दूंगा। जस्ट टू सी, अगर मैं बोलते बोलते पीछे मोड़ रहा हूँ और अब ये लाइन ऑफ साइट नहीं है, मेरी पीठ दिख रही है, अभी अगर ऑडियो आ रहा था दैट इज़ अ गुड थिंग, नहीं आ रहा था तो वो चीज़ भी आपको पता लग जाएगी। वापस अब मैं अपने फ़ोन की तरफ वॉक करते हुए आ रहा हूँ
एंड यहाँ पे अगर मैं एक बार पीछे को मूव करता हूँ, मान लेते हैं आप बोलते बोलते ऐसे इधर उधर मूव कर रहे हो तो क्या ऑडियो ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा, उसका एक आपको क्लियर आइडिया लग जाएगा। अच्छा, तो अब हम एक प्रॉपर ऐसी मेन रोड पे आए जहाँ काफ़ी ट्रैफिक है। अभी नॉइस रिडक्शन ऑफ है, मैं एक बार ऑन करता हूँ तो अब नॉइस रिडक्शन ऑन हो चुका है। मैं उसे पिच में बोल रहा हूँ, उतना ही ट्रैफिक है, आपको एक आइडिया लगेगा। थोड़ी देर में शांत होता हूँ, ऑन एंड ऑफ करते हैं, डिफरेंस सुनते हैं। और अभी इस तरीके से अगर आप सोलो क्रिएटर भी हो, ठीक है, आपको चाहिए कि एक जगह फ़ोन लगा रहे और आपको ऑडियो सेम क्वालिटी की चाहिए, तो इस तरीके से आप देख सकते हो फ़ोन मेरा एक जगह पे है एंड ऑब्वियसली अगर मैं मूव अराउंड कर रहा हूँ फ्रेम के अंदर ही तो ऑडियो वैसे का वैसा ही रहेगा। ये एक फ़ायदा होता है वायरलेस माइक्रोफोन का कि अगर आप सोलो क्रिएटर भी हो एंड आप ट्रैवल कर रहे हो, आप सिंगल मे बी मोनोबॉड लेके चल रहे हो, ट्राइपॉड लेके चल रहे हो, स्टैंड वगैरह है, तो इस तरीके से आप अपने फ़ोन में डायरेक्टली ऑडियो कैप्चर कर सकते हो। देन अगर मैं दूसरी साइड पे आता हूँ, अपने ट्रांसमीटर के नीचे टाइप सी पोर्ट है जिसको आप इसको इंडिविजुअली चार्ज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो, या फिर जैसे मैंने बताया अपना ऑडियो फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको ना एक स्विच मिलता है बिटवीन लाइन एंड माइक्रोफोन। अगर आप ये माइक खरीदते हो और ये स्विच लाइन पे है तो आप इसको डायरेक्टली यूज़ नहीं कर पाओगे। ये फीचर एक प्रोफेशनल फीचर है जो नॉर्मली एक्सटर्नल रिकॉर्डर के साथ यूज़ करने के लिए आप इसको लाइन पे लेके जाते हो। मेक श्योर ये हमेशा माइक पे रहे अगर आप इसको यूज़ करना चाह रहे हो एंड यू वांट टू कनेक्ट दिस विद द रिसीवर। आगे ऊपर की तरफ आपको ये माइक मिलता है जहाँ से अभी ऑडियो रिकॉर्ड हो रही है। यहाँ पे ही आप अपना डेड कैट या फर लगा सकते हो एंड इसके बगल में आपको एक 3.5 mm का जैक मिलता है जहाँ पे आप एक्सटर्नल लेवलियर माइक कनेक्ट करके भी ऑडियो कैप्चर कर सकते हो, जो आपको बॉक्स में ही मिलता है। बाकी ऊपर जो पावर बटन है इसको अगर आप सिंगल प्रेस करते हो तो आप अपने माइक को म्यूट भी कर सकते हो एंड अनम्यूट करने के लिए आपको दोबारा प्रेस करना पड़ेगा। बाकी ये अच्छी चीज़ है, ऊपर लाइट इंडिकेटर्स हैं, तो अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो रेड लाइट रहेगी, नॉइस रिडक्शन में ग्रीन लाइट होती है, अगर आप म्यूट कर रहे हो तो आपको लाइट ब्लिंक होते हुए दिख जाएगी। अब देखो रिसीवर में आपको पहली चीज़ 3.5 mm जैक मिलता है जहाँ पे आप लाइव मॉनिटरिंग भी कर सकते हो। तो एनीवन हु इज बिहाइंड द कैमरा, अगर उनको लाइव मॉनिटर करना कि ऑडियो कैसा रिकॉर्ड हो रहा है माइक्रोफोन से, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इजीली रिसीवर में हो सकता है। देन रिसीवर में आपको एक डिस्प्ले भी मिलता है जहाँ पे आपको दोनों माइक के लेवल्स दिख जाएंगे, आप लेवल्स मैनुअली भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये +9 से लेकर -5 के बीच में आप कोई भी गेन लेवल एडजस्ट कर सकते हो दोनों माइक का इंडिविजुअली। और ये चीज़ भी अच्छा है, अगर आप माइक को ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग या म्यूट या नॉइस रिडक्शन कर रहे हो, दोनों का साथ में नहीं होगा, दोनों को आप इंडिविजुअली भी कर सकते हो। देन कमिंग बैक टू रिसीवर, यहाँ पे आपको पूरा एक फुल फ्लेजेड मेन्यू मिलता है जहाँ से आप ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग ऑन एंड ऑफ कर सकते हो, अपने जो माइक्स हैं उनकी ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग का जो डेटा है उसको फॉर्मेट कर सकते हो एंड काफ़ी ऑप्शंस हैं विच हेल्प्स यू गेट बेटर कंट्रोल ऑफ योर माइक्रोफोन। नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि भाई बैटरी का क्या हिसाब किताब है। तो देखो एक जो यूनिट है आपका ट्रांसमीटर वो अराउंड 10 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे देता है। अगर आप ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग यूज़ कर रहे हो तो अराउंड 5 से 6 घंटे का आपको बैकअप मिलेगा। बट द गुड थिंग इज अगर आप ये चार्जिंग केस यूज़ करते हो तो अ टोटल ऑफ 50 आवर्स का बैकअप आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने दोनों यूनिट से कंबाइंड। बाकी चार्जिंग टाइम की अगर मैं बात करूं, केस को आप लगभग 2.5 घंटे में पूरा चार्ज कर सकते हो। और जो केस है नीचे की तरफ आप ये देखो साइन बना हुआ है, वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है एंड आई थिंक अभी तक मैंने शायद कोई ऐसा माइक देखा है जिसमें आप वायरलेसली इस केस को चार्ज कर सकते हो। तो अगर आपके पास कोई भी वायरलेस चार्जर है आप इजीली इसको चार्ज कर पाओगे। बाकी बात रही कंपेटेबिलिटी की, तो अगर आपके पास आईफोन है लाइटनिंग केबल वाला वो आप इसमें यूज़ कर सकते हो। एनी एंड्रॉयड फ़ोन जहाँ टाइप सी कनेक्टिविटी आपको मिल जाती है, पीसी, लैपटॉप, एनी डिजिटल कैमरा, जैसे अभी हम माइक कैप्चर कर रहे हैं, तो वो सारे कंपेटेबल डिवाइसेस, ऑलमोस्ट एवरीथिंग कैन बी यूज्ड यूजिंग दिस माइक्रोफोन। लास्ट में क्वेश्चन आता है प्राइस का, शायद मैंने बीच में बता दिया है, 15 से 16 हज़ार के बीच में आपको माइक्रोफोन अलग अलग वेबसाइट्स में या बोया के ऑफिशियल वेबसाइट में मिल जाएगा। जो लिंक है यू कैन फाइंड दैट इन द डिस्क्रिप्शन। तो आपको ऑडियो परफॉर्मेंस कैसा लगा, डू कमेंट एंड लेट मी नो। एंड मुझे बस ये लगता है जो फीचर्स और जो फंक्शंस आपको इस प्राइस में मिल रहे हैं शायद कोई और ऑल्टरनेट है जो ऑफर करता है। एंड ऑडियो आप ऑलरेडी सुन चुके हो, यू कैन शेयर योर व्यूज इन द कमेंट्स। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्रिएटिंग।